यूं ही बाहर हवा खाने निकला हूं, दिमाग साफ करने। क्या बात है, मजा आ गया। समुद्र की हवा इतनी ताजी और शुद्ध है कि बदन का पोर पोर खुल जाता है। लेकिन दिमाग अभी भी बंद है, ना कोई विचार और ना ही कोई आइडिया। वैसे तो विचार लगातार आते रहते हैं और फव्वारे की तरह दिमाग से फूट फूट कर बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन आज की रात दिमाग एकदम बंद है, लेकिन दिल कहता है कि लिखो। लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, कोई ना कोई आइडिया आएगा जरूर। मेरे पेशे से जुड़े सभी लोगों के साथ देर सवेर ऐसा होता है। राइटर्स ब्लॉक कहते हैं इसे। अपने आप आता है और अपने आप चला भी जाता है, तो ये भी चला जाएगा अपने आप। एक मिनट एक आइडिया आ रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ये आइडिया अच्छा आइडिया नहीं, बहुत खराब आइडिया। आगे सिर्फ आइडिया खराब है, बल्कि मैं इसको पहले इस्तेमाल भी कर चुका हूँ। लिखने के बाद मेरे उससे भी घटिया साबित हुआ। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, टेम्पररी फेस है, निकल जाएगा। कुछ ज्यादा ही लंबा टेम्पररी होता जा रहा है, सूझ नहीं रहा। वैसे खिंच रही हैं। ईश्वर, तू ही कुछ मदद कर मेरी। अच्छा, रहने दे। हाँ, मैं अपनी प्रार्थना वापस लेता हूँ। क्षमा करना भगवान। ये तो सरासर मतलब ही पर है कि मैं एक आइडिया के लिए भगवान को परेशान करूं। ये गलत बात है। मेरे ख्याल में मुझे घर जाकर सोने की कोशिश करनी चाहिए, ये सही रहेगा। लेकिन अगर देर रात तुझे कोई आइडिया सूझ जाए तो मुझे बता जरूर देना, अच्छा लगेगा मुझे। और आइडिया छोटा हो तो भी चलेगा, और ओरिजिनल ना हो तो भी। जोड़ तोड़ करने में बड़ा माहिर हूं मैं। अरे देखिए मेरी दहशत किस कदर मुझ पर हावी हो रही है। मैं एक आइडिया के लिए भगवान को चोरी चकारी में घसीट रहा हूं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे घर जाकर सोना चाहिए, इससे पहले कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए।
एक मिनट सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? कौन है? कौन है वहां पर? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, जरा बाहर आओ। आता हूं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपको यहाँ अकेले घूमते देखा तो सोचा आपसे पूछ लूं, कुछ मस्ती करने का इरादा है? मस्ती? माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं आपका मतलब। मस्ती करने का मतलब कि मजा करने का, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, समझ गए ना मेरा मतलब आप? मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ गया, लेकिन मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तो इसलिए भागो यहाँ से। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक शरीफ आदमी के सामने इस तरह की बात की जानी चाहिए या नहीं। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है सर, एक ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं देखी होगी। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मेरी ये बात सुनकर भी कोई आप में जिज्ञासा नहीं हो रही? देखो, जिज्ञासा वैसे मेरे पेशे की प्रकृति है, लेकिन मैं इसे नैतिक रूप से थोड़ा सा ऊंचा रखता हूं। इसे माफ कीजिएगा, मैं जा रहा हूं। वैसे भी आप जैसे लोगों की बस की बात नहीं है ये सब। आप जैसे लोगों की नैतिकता और संवेदना बहुत ही नाजुक होती है। हाँ। एक मिनट रुकना जरा। क्या कहा तुमने? नैतिकता, संवेदना? तुम्हें इन भारी भरकम शब्दों के मतलब भी पता है? नैतिकता और संवेदना। दिल पे चुभ गई ना मेरी ये बात? मुझे ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, चलो मैं यूं ही तुम्हारा दिल रखने के लिए पूछ लेता हूं कि जिस ये एंटरटेनमेंट की तुम बात कर रहे हो, ये किस तरह का है? क्या है? अब बताता हूं। बताओ। अब आप मुझे बताइए सर, क्या आप कोई डूबा हुआ आदमी देखना पसंद करेंगे? क्या? डूबा हुआ आदमी? डूबा हुआ आदमी मतलब वैसा आदमी जिसके जिसके अंदर समंदर का खारा पानी भर गया, जो सांस लेने के लिए तड़प रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, मदद की गुहार कर रहा हो। बताइए सर, ऐसे आदमी को देखने के लिए आप कितने पैसे देंगे? पैसे दूंगा? मैं तुम्हें पैसे दूंगा एक डूबते हुए आदमी को देखने के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब है? हा? मैं एक डूबते हुए आदमी को क्यों देखना चाहूंगा? और एक डूबते हुए आदमी को देखकर मुझे हासिल क्या हो जाएगा? लगता है तुम्हारा सचमुच दिमाग खराब है। चलो भागो यहाँ से, भागो। 3 रूबल सर। तुम सुनो, 3 रूबल और 3 रूबल आपको देखने को मिलेगा तो पानी में कूदने से पहले की और फिर डूबने से पहले की। आखिर में अंतसी, मैं आपको बता रहा हूँ, आखिर में अल्लाह सिंह पानी में डूबती तैरती उसकी लाश, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर उसकी आत्मा। एक मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कि वो आदमी जो डूबेगा वो भी डूबा नहीं है, वो भी पानी के बाहर जिंदा है, भरा चंगा है। मैं सिर्फ जिंदा और भरा चंगा नहीं, पूरे कपड़े पहने पुष्ट पुष्ट आपके सामने खड़ा है। अरे मैं ही हूं वो डूबा हुआ आदमी, ड्रॉन मैन। तुम अपने आप को 3 रूबल के लिए डुबा देना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्महत्या देखने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूं? तुम्हारा बच्चों दिमाग खराब लगता है, तुमसे तो दूर रहना चाहिए। अरे सर, आप समझे नहीं। दरअसल मैं सच में नहीं डूबूंगा, डूबने की सिर्फ एक्टिंग करूंगा। देखिए, होगा ही कि पहले मैं समंदर के ठंडे पानी में छलांग लगाऊंगा, फिर 2-4 बार हाथ पैर मारूंगा और चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, मदद के लिए आवाज लगाऊंगा। फिर मैं धीरे धीरे पानी के नीचे चला जाऊंगा, बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक, और उसके बाद तैरती हुई मेरी बॉडी बिल्कुल फूली हुई ऊपर आ जाएगी। अरे आराम से। जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। वैसे एक आदमी के लिए 3 रूबल बंदे ज्यादा हुए,
तो स्पेशल डिस्काउंट। जल्दी कीजिए सर, 2 मिनट बाद मेरा शो शुरू हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच डूबने के नाटक के बॉक्स ऑफिस पर बैठा या टिकट के रेट सुन रहा हूं। अरे सर, आप समझे नहीं, इस नाटक में कोई सस्ता और घटिया रोमांच नहीं। इस नाटक में आपको आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का एक भव्य रूप देखने को मिलेगा। ये नाटक त्रासदी नहीं, एक विडंबना है, और इसमें शुरू से आखिर तक हास्य कपूट है। हास्य कपूट? इसमें हास्य कपूट कहां से आएगा? मेरी आंखें फूल जाएंगी, मेरे गाल फूल जाएंगे, मेरी आंखें उबलकर बाहर आने लगेंगी। मैं जोर जोर से फटी फटी आवाज में मदद के लिए चिल्लाने लगूंगा, बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक उसी तरह जिस तरह सुअर चिल्लाता है गर्दन कटने पर। इस इलाके में मैं ही हूं जो सुअर की चीखने की आवाज निकाल सकता है। तुम सचमुच उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी ये सुअर जैसी चीख सुनने के लिए तुम्हें पैसे दूंगा? हाँ, क्यों नहीं, सैकड़ों लोगों ने खर्च किए। अरे पिछला सीजन तो मेरा हाउसफुल था। अगस्त में एक रात के 20 शो किए मैंने। हाँ। बोलिए सर, आपका आज रात का डिनर शो बुक कर दूं? डिनर शो? अब ये क्या है? देखिए सर, मैं ठंडे पानी में छलांग लगाऊंगा और 2-4 बार हाथ पैर मारने के बाद एक बड़ी ऐसी मछली पकड़कर आपकी तरफ फेंकूंगा। स्पेशल बोनेंजा सर, स्पेशल बोनेंजा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ खड़ा है सब कुछ सुन क्यों रहा हूँ। जल्दी डिसाइड कीजिए सर, जल्दी डिसाइड कीजिए। अभी थोड़ी देर में वो सामने वाले होटल का सारा कचरा उठाकर पानी में फेंक दिया जाएगा, जिससे सारा पानी खत्म हो जाएगा, मतलब गंदा हो जाएगा। और गंदे पानी में कूदना मेरी शान के खिलाफ है। तुम्हारी शान के खिलाफ? लानत है तुम्हारी शान पर। डूबते हुए आदमी की एक्टिंग करके पैसा कमाना ये तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं है? किसी के घाव पर चोट करना आपको खूब आता है। अरे सुनो, सॉरी, मेरा आशय क्रूरता से नहीं था, बात समझो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मेरे इस पेशे में ना कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जैसे आपने कभी कोयले की खान से निकलते हुए मजदूर को आते हुए देखा, जो कोयले की खान और खान में गंदगी और राख से लिपटा होता है, जिसके नाक में, आंख में, कान में, नाक के नथुनों में न जाने कहां गंदगी बसी होती है, देखते ही घिन आ जाती है। या फिर उस हजाम को जो लोगों के बाल काटने के बाद जब रात को खाना खाने बैठता है तो उसकी रोटी में, दाल में, चावल में, पानी में, चाय में, पता नहीं कहां वो बाल घुसे होते, वो काय सी आने लगती है। या फिर उस सर्जन को जो मरीजों के शरीर में न जाने कहां उंगलियां घुसे, उसके बाद उस अस्पताल में काम करने वाले आदमी को जो दिन भर गोबर और नीच से सना रहता है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जिंदगी में किसी ना किसी पेशे में किसी ना किसी किस्म की गंदगी से आपका सामना पड़ता ही, लेकिन यहां मैं मेरा साबका पानी से, पानी जो साफ होता है, जो लोगों को शुद्ध करता है, और मुझे अपना काम खत्म करने के बाद नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नहा तो मैं पहले ही लिया होता हूं। आप अपने बारे में भी ये बात कह सकते हैं। तुम सोचते हो कि मैं अपनी सफाई की आदतों के बारे में तुमसे चर्चा करूंगा? कहीं ना कहीं कोई घोड़ा गाड़ी अवश्य मिल जाएगी मुझे। कैबी, आप पछताएंगे सर, बहुत पछताएंगे, आप बहुत पछताएंगे। और एक दिन जिंदगी से बोर होकर आप दोबारा यहां आ जाएंगे किसी मरते हुए आदमी को देखने के लिए।
लेकिन तब मैं यहां नहीं होऊंगा। मैं जा चुका हूं बहुत दूर। हफ्ते में सिर्फ 6 दिन, संडे की मैं छुट्टी रखता हूं, इसलिए सिर्फ 6 दिन। उसके बाद मैं माल्टा चला जाऊंगा आराम करने के लिए। अब बताता हूं मैं तुझे। अरे रुक, क्या देखता है? देख भाई पुलिस वाला, अगर तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। किस रूम में? मैं कोई यहाँ वेश्यावृत्ति कर रहा हूँ? मेरा शो बिजनेस है। आई एम आर्टिस्ट। यू आर एन आर्टिस्ट, शो बिजनेस। अबे ये डूबने की एक्टिंग करना कोई शो बिजनेस नहीं होता। रुको अभी जरा, मैं बुलाता हूँ पुलिस वाले को। अरे जा रहा हूँ मेरे बात। ऑफिसर, ऑफिसर, जा रहा हूँ ऑफिसर, मैं बहुत मेरे जा रहा हूँ। इस धंधे में पहले ऐसी सारी बात ही नहीं रही। आ गया। क्या भागा? इधर क्या भागा यहाँ से? ये बता ऑफिसर, ऑफिसर, वहाँ उस चौक के पीछे, उधर वहाँ पर एक आदमी छिपा बैठा है। मेरा अंदाजा है कि वो पागल है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे बहुत देर से परेशान कर रखा है उसने। अरे रात में ये एरिया खराब किस्म के लोग घूमते हैं, आपको तो इधर आना भी नहीं चाहिए। हाँ वैसे वो आपको परेशान क्यों कर रहे हैं? ऑफिसर बड़ी अजीब बात है, मैं आपको कैसे समझाऊं। इधर आइए। वो मुझसे 3 रूबल मांग रहा था। हाँ, पानी में डूबकर अपने आप को मरते हुए दिखाने के लिए। बोलिए कितनी अजीब बात है। अजीब बात? अजीब बात, अजीब बात है। हाँ? ये तो सरासर लूट है। बिल्कुल। 2.5 पैक, यहाँ से ज्यादा रेट नहीं है कहीं। वैसे भी आपको ऐसे डूबने तैरने वाले 50 लोग मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 2.5 पैक से एक ज्यादा पैसा मत दीजिएगा। 3 रूबल। मेंढक की शक्ल तो देखो। ऑफिसर बात 2.5 रूबल की, 3 रूबल की, 60 रुपए की नहीं है। लानत भेजे ऐसी बात है वो। इधर आओ। उधर देख लो। हाँ उधर। हाँ। डॉग पर है ना 2 मेंढक और रहते हैं, मतलब कि 2 भाई। ठीक है, दोनों जुड़वा है और मात्र 2 रूबल में आपको डबल डूबने का सीन दिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मोल भाव ठीक से करवाइएगा। और ये चोर चक्के लोग हैं, नशा पता के लिए ना आप जैसे लोगों को रात में ठगते। ऑफिसर बात मोल भाव रेट की नहीं है। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? इतनी देर से आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया है। 3 रूबल, 3 रूबल, 3 रूबल। हाँ 3 रूबल में आपको मालूम है क्या होता है? 3 रूबल में अभी के अभी 14 लोगों की टुकड़ी ने भयंकर तूफान में नाव डूबने का दृश्य दिखाया था। और कभी कभी दिन अच्छे आ जाए तो मान लीजिए आपको पूरी की पूरी नेवी डूबने का मात्र 10 रूबल में सीन देखने को मिल सकता है। मैं तो कहता हूँ बचपन से होशियार हूँ। 2.5 पैक से 1 पैसा नहीं ज्यादा दूंगा। 2.5 पैक? हाँ ऑफिसर आप मेरी बात समझिए। रात ज्यादा हो चुकी है। आप जहां से आए वहीं निकल जाओ। बात मान लो, 2.5 पैक से 1 पैसा ज्यादा मत देना। बाय इधर, बाय। अरे ऑफिसर, ऑफिसर देखिए, ऑफिसर 2.5 पैक। ऑफिसर मेरी बात समझिए। 2.5 ऑफिसर सुन तो लीजिए। ऑफिसर, ऑफिसर, अरे 2.5 पैक। ऑफिसर, 2.5 पैक। ऑफिसर, ऑफिसर। आ गया वो जमाना, आ गया जब सारी की सारी दुनिया पागल हो जाएगी। को पे गधा। मैंने देख लिया, वो पुलिस वाला जा चुका है। उससे आपने मेरे बारे में क्या कहा है? क्या कहा है? क्या कहा है? वही कहा है जो
लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, आपने उससे मेरी कोई शिकायत नहीं की। बहुत बढ़िया। इसलिए आपको स्पेशल डिस्काउंट 80 कोपेक। कितना? 80 80 कोपेक। 80 कोपेक? हाँ? हाँ? साले चोर, डाकू, साले लुटेरे 80 कोपेक मांगता है कोई लुटने के दिखाने के लिए। 60 कोपेक से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा मैं। कितने? 60। 60 कोपेक? हाँ डूबने के सिर्फ 60 कोपेक? हाँ। अरे मेरा प्रॉफिट कहां से निकलेगा? हाँ, 40 कोपेक तो वो मेरे कंबल और तकिए के हो जाते हैं, सॉरी टॉवल के हो जाते हैं, और 40 वो बंदा ले जाता है जो मुझे पानी से बाहर निकालता है, उसे क्या मैं अपनी जेब से दूंगा? अरे तुम अपने कहीं से भी दो, 60 कोपेक से एक पैसा ज्यादा नहीं। अरे इससे तो अच्छा मैं पानी में डूब के मर ही जाऊं, हाँ तो मर जाओ, बाहर ही ना निकलूं। 60 कोपेक लेना हो तो बोलो, वरना भाड़ में जाओ। चलो भाड़ में चलिए लाइए, दीजिए 60 कोपेक। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा इस धंधे में ना आए और इन जैसों का सामना ना पड़े। हम जैसे 60 कोपेक दे रहे हैं, पुलिस वाले ने 2.5 कोपेक बताया था, अभी भी ज्यादा ही दे रहा हूँ। चलो अब जल्दी बताओ मुझे कहाँ बनाना है। चलो 1 2 3 4 5 6 60। हाँ ठीक है, वाह, हाँ ये बस यही खड़े हो जाओ। बस एक काम करो, यहाँ से थोड़ा सामने देखो, सामने देख रहा है वो ऐसा करते, थोड़ा हाथ ऊपर, थोड़ा मुंह नीचे, थोड़ा उधर तक, थोड़ा सीधा सामने देखिए। कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। सामने बिल्कुल ठीक, ऐसे ही सामने, बढ़िया है, यहाँ से ठीक दिखाई देगा, बढ़िया, यहाँ से बस यही बिल्कुल ठीक। पक्का? हाँ पक्का। तो पक्का यकीन है यहाँ से साफ साफ दिखाई देगा? हाँ पक्का यकीन है। लेकिन नीचे तो कुछ अंधेरा सा है। अरे अंधेरे की वजह से ही तो सीन डरावना दिखाई देता है। सीन जितना ज्यादा डरावना होगा उतना ही मजा आएगा, और वैसे भी सीन आखिरी के 10 सेकंड में शुरू होता है असली एक्शन। ठीक है चलो अब मैं कूदने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं 3 तक गिनता हूँ, तुम 3 पर कूद जाए। हाँ चलो चलो 1 2 और 3। अरे एक सेकंड, अरे मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। दरअसल क्या है ना, जब मैं एक बार नीचे डूबूं और एक बार ऊपर आऊं, मतलब कहने का मतलब जब मैं तीसरी बार ऊपर आऊं, एक बार डूबूं और एक बार ऊपर आऊं, दूसरी बार डूबूं, दूसरी बार ऊपर आऊं, जब तीसरी बार डूबूं और तीसरी बार मैं ऊपर आऊं तो जोर लगा के आपको पूरी आवाज में बोलना है कम ऑन, नहीं कम ऑन। पॉपिंग चपस, क्या पॉपिंग चपस की? पॉपिंग चपस कौन है? यही तो वो आदमी है जो मुझे पानी से बाहर निकालता है। मुझे तैरना नहीं आता ना। तुम्हें तैरना नहीं आता? नहीं। तो इसका मतलब जब तुम पानी में डूब रहे होगे तब तुम सचमुच पानी में डूब रहे होगे? हाँ। तुम एक्टिंग नहीं कर रहे होगे? नहीं, अरे तभी तो असली सस्पेंस का मजा है, और ये देखने वालों के पैसे भी वसूल जाते हैं। पॉपिंग चपस्की हमेशा आखिरी पल का इंतजार करता है और बिल्कुल एंड वक्त पे आकर, बिल्कुल आखिरी वक्त पर आकर ही मुझे बचाता है। वो सामने वाले होटल में बैठा दारू पी रहा। सर नाम मत भूल जाना। हाँ ठीक है, तो मैं फिर तो शुरू करते हैं। हाँ चलो
तो 3 पर कूदोगे। हाँ 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 हाँ। 1 2। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये नाटक बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदार और दोस्तों को भी बताना। अच्छा, चलता हूँ। 3। अरे कहाँ हो तुम? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में। बच्चों बच्चों। हाँ, वो निकला। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये वाला एक्शन है, ये तुमने देख लिया। दूसरे एक्शन नहीं, एक्शन हाँ, वेरी गुड ये बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, करते रहो, शाबाश, करते रहो। अरे वाह, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अरे वो सुअर की आवाज तो निकालो। सुअर की आवाज है? बहुत बढ़िया। हाँ। अरे मेरी मछली मत भूलना, मछली। मैंने डिनर शो बुक किया है, मेरी मछली मत भूलना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, चलो, बहुत गया, चलो। हाँ, अब डूबना शुरू करो। हाँ, बहुत रात हो रही है, टाइम भी बहुत हो गया है, घर जाना। चलो। हाँ, डूबो, शाबाश, डूबो, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हाँ, ये वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी डुबकी है? अरे मुझे ना तुम दिखाई दे रहे हो ना सुनाई दे रहे हो। ये डुबकी कौन सी थी? दूसरी या तीसरी? सुनाई भी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में तीसरी ही थी शायद। अच्छा, ठीक है। अरे आवाज लगाता हूँ तुम्हारे साथी को। ठीक है, आवाज लगाता हूँ। अरे भाई, अरे ये भगवान, इसके साथी का नाम क्या था? अरे तुम्हारे साथी का नाम क्या था? अपने साथी का नाम बताओ। इसके साथी का नाम तो मैं भूल गया। अरे साथी का नाम बताओ अपने। कोई बचाओ इसको। कोई है? अरे तुम्हारे साथी का नाम बताओ। अपने साथी का नाम। कौन है ये ड्रोन मैन? क्या वो जो सचमुच खुद को डुबा देना चाहता है, या वो जो सिर्फ डूबने की एक्टिंग कर रहा है? क्या कोई ऐसा है जो खुद पहले डूब चुका है और किसी और को जानबूझकर डुबा देना चाहता है? या फिर कोई ऐसा जो अपने मनोरंजन के लिए किसी को डूबता हुआ देखना चाहता है? कौन है ये ड्रोन मैन? मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर हैरान थी। मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर हैरान थी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। साथियों, हम
कलाकारों की ऊर्जा आप सभी दर्शक होते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस महामारी के दौर में अपने भय को जीत कर आप लोग हम साथी कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूँ, कहने को क्या रह गया। आंधियों के इरादे तो नेक न थे, ये दिया कैसे जलता रह गया। साथियों, हर कालखंड के दस्तावेज जो हैं उसकी कविताएं, उसकी कहानियां और नाटक होते हैं। तो इसी कालखंड में एंटन चेखव के रंगों में से एक रंग अभी आपने देखा, उनका दूसरा रंग अभी आपके सामने प्रस्तुत है।